तीन सुनहरी गिलहरियां। गांव के बाहर पुराने मंदिर में एक पेड़ पर तीन सुनहरे रंग की गिलहरियां रहती थी। उनके नाम थे छन्नो, मन्नो और धन्नो। पास ही खेतों में बन्नी नाम का एक खरगोश रहता था। बन्नी और गिलहरियों में अच्छी दोस्ती थी। जब भी वे चारों मिलते, खूब हंसी मजाक करते। एक दिन गिलहरियां पेड़ से उतरकर खेतों की तरफ गई। ऐ बन्नी, क्या खा रहे हो? देखती नहीं गाजर खा रहा हूँ। क्या तुम गाजर नहीं खाती? नहीं, मैं तो गाजर का हलवा खाती हूँ। हलवा वो कैसा होता है? मीठा होता है। ये कहकर छन्नो गिलहरी हंसने लगी और तभी मन्नो गिलहरी बादाम खाती हुई बोली, अरे ओ बन्नी बाबा, बादाम खाएगा? बादाम खाने से क्या होता है? बुद्धू, इतना भी नहीं पता। बादाम खाने से दिमाग चलता है। फिर तो मैं कभी नहीं खाऊंगा। क्यों? अगर मेरा दिमाग सिर से निकलकर कहीं और जगह चला गया तो? हाँ बन्नी, इस तरह तो तेरा सिर खाली डिब्बा बन जाएगा। तभी धन्नो गिलहरी हंसते हुए बोली, ऐ बन्नी, पेड़ पर चढ़ना सीखेगा क्या? क्यों? पेड़ पर चढ़कर क्या करूंगा? नीचे कूद जाना, तेरी दोनों टांगे टूट जाएंगी। धन्नो की बात सुनकर सभी हंसने लगे और बन्नी बोला, आओ अब मेरे घर चलो। वहाँ क्या हमारे लिए दावत का इंतजाम है? पहले मेरे घर तो चलो। ठीक है तो चल। ये कहकर तीनों गिलहरी बहनें बन्नी के साथ उसके घर चली गई। ऐ बहन मन्नो धन्नो, यहाँ तो सचमुच दावत का इंतजाम किया है बन्नी ने। अरे वाह, मूंगफली और भुट्टे। अब तो मजे से खाएंगे। हाँ हाँ, देर किस बात की है? मजे ले लेकर खाना शुरू करो। तीनों गिलहरी बहनों ने मूंगफली और भुट्टे मजे से खाए और फिर बोली, अच्छा बन्नी, अब हम अपने घर जा रहे हैं। इस मजेदार दावत के लिए तुम्हारा धन्यवाद बन्नी। अरे धन्यवाद काहे का? दोस्त का घर तो अपना ही होता है ना। हाँ, ये तो तुमने सही कहा बन्नी। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये कहकर तीनों सुनहरी गिलहरियां पेड़ पर अपने घर चली आई और कुछ दिनों बाद एक रात अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो बन्नी की चिंता है। अगर उसके घर में पानी घुस गया तो वो कहाँ छिपेगा? अगर बाढ़ आ गई तो बेचारा बन्नी तो डूब ही जाएगा। तीनों गिलहरियां सारी रात ऐसे ही बन्नी की चिंता करती रही और सुबह देखा तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। देखो बहनों, यहाँ बाढ़ आ गई है। बन्नी तो डूब गया होगा। ऐसा मत बोल, बन्नी हमारा दोस्त है। तो चलो, हम तीनों बन्नी को ढूंढने चलते हैं। ये सुनकर छन्नो बोली, पर उसके लिए तो नाव चाहिए। नाव के बिना ये काम कैसे हो सकता है? देखो देखो, वो रही हमारी नाव। अरे हाँ, चलो जल्दी से नाव पर सवार हो जाओ। फिर तीनों जल्दी से नाव पर सवार होकर बन्नी के घर की तरफ चल पड़ी। भगवान करे हमारा दोस्त ठीक ठाक हो। जल्दी जल्दी पूछ चला, हमें बन्नी को बचाना है। कुछ ही देर में वे बन्नी के घर के पास जा पहुंची और उसे आवाज देने लगी, बन्नी, ओ बन्नी। लगता है बन्नी तो कहीं बैठकर मिठाई खा रहा है। चुप कर, तुझे तो हर वक्त मजाक सूझता रहता है। बन्नी, तू ठीक तो है ना बन्नी? कहाँ है तू? तभी बन्नी की आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। लो, बन्नी तो बार में भी कसरत कर रहा है। तू चुप कर और जल्दी जल्दी पूछ चला। तभी तीनों अपनी नाव लेकर बन्नी के पास पहुंची और उसे नाव में बैठाकर मंदिर के चबूतरे पर ला छोड़ा। बन्नी की जान बची तो उसने चैन की सांस ली और बोला, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान की बात की तो वापस पानी में फेंक दूंगी।
दोस्त की मदद करना तो दोस्त का फर्ज होता है। क्या तुम मूर्ख इतना भी नहीं समझता? ये कहकर चारों जोर जोर से हंसने लगे।